भाई हरभूषण रावना के साथ बाइबल का परमेश्वर। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस विशेष अध्ययन श्रृंखला में जिसका नाम है बाइबल का परमेश्वर। हम बाइबल के परमेश्वर के गुणों को देख रहे हैं। हमने देखा कि बाइबल के परमेश्वर को पूरी रीति से नहीं जाना जा सकता है, पूरी रीति से उसके मर्म को नहीं समझा जा सकता है, परंतु यह भी देखा कि उसको जानना आवश्यक है क्योंकि उसके जानने में ही अनंत जीवन है। फिर हम उसके गुणों को जानने का प्रयास जब करते हैं तो अपने सामर्थ्य से संभव नहीं है। हम उसे उतना ही जान सकते हैं जितना उसने अपने आप को प्रकट किया है। इसीलिए हम बाइबल में हैं। बाइबल में जो बातें बताई गई हैं उसी को हम देख रहे हैं ताकि हम गलत रास्ते पर न चले जाएं। और हमने देखा कि हमारा यह परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर अनंत परमेश्वर है। फिर हमने देखा कि यह अनंत परमेश्वर स्व अस्तित्व रखने वाला परमेश्वर है और स्व अस्तित्व रखने वाला परमेश्वर स्व पर्याप्त परमेश्वर है। अब अगले गुण पर हम जाते हैं। पवित्र परमेश्वर है वो। और पवित्र शब्द के अर्थ को समझने के लिए हमारे पास दो महत्वपूर्ण बाइबल संदर्भ हैं। सबसे पहले यशाया 40 का 25, 40:25, यशाया 40 का 25 यहां लिखा है, इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं। उस पवित्र का यही वचन है। यहां परमेश्वर का सवाल है, तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं। परमेश्वर प्रश्न पूछता है, मेरी तुलना तुम किससे करोगे। परमेश्वर कहना चाहता है, मैं तो अतुलनीय हूं। और फिर यशाया यह लिखता है, उस पवित्र का यही वचन है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं अतुलनीय हूं। परमेश्वर कह रहा है, मेरी तुलना तुम किसी से नहीं कर सकते। और फिर यशाया इस अतुलनीय परमेश्वर को पवित्र कहता है। यही पवित्र शब्द का प्राथमिक अर्थ है। पवित्र अर्थात अतुलनीय, पवित्र अर्थात जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, पवित्र अर्थात जिसके बाजू में किसी और को नहीं रखा जा सकता, पवित्र अर्थात अलग, बिल्कुल ही अलग। तो पवित्र शब्द का यही अर्थ है, अलग, अतुलनीय, असमान, बिल्कुल ही भिन्न। तो जब हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, जब बाइबल कहता है कि परमेश्वर पवित्र है, तो इस बात को सर्वप्रथम अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि परमेश्वर के समान कोई नहीं है। कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई भी वस्तु नहीं, देखी या अनदेखी कोई भी बातें उसके बराबर में नहीं रखी जा सकती है। वह सबसे अलग है। फिर एक और संदर्भ है बाइबल में जिसको हम निकाल सकते हैं पवित्र शब्द के अर्थ को समझने के लिए। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय और उसके 44 पद। लेवी व्यवस्था 11 का 44 यहां लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। फिर से पढ़ता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। यहां परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है, तुमको पवित्र बनना है क्योंकि मैं पवित्र हूं। और फिर वो तरीका बताता है कैसे तुम पवित्र बन सकते हो। तुम्हें अपने आप को कुछ करना पड़ेगा। तो परमेश्वर कहता है, अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। अपने को शुद्ध करके मतलब अशुद्धता है, कुछ बुराइयां हैं, कुछ खामियां हैं, उनको तुमको दूर करके पवित्र बनना है। बुराइयां हैं वो दूर करना है, साफ हो जाना है तुमको, तब तुम पवित्र बनोगे। तो पवित्र शब्द का द्वितीय अर्थ यह है। प्राथमिक अर्थ हमने देखा, प्राथमिक अर्थ यह है अतुलनीय, असमान, भिन्न, अलग। और द्वितीय अर्थ यह है
जो बुराइयां हैं उससे मुक्त होकर भलाई को ग्रहण कर लेना, अशुद्धता दूर होकर शुद्धता में आ जाना। यह केवल बुराई की अनुपस्थिति नहीं है, यह केवल अशुद्धता की अनुपस्थिति नहीं है, यह अशुद्धता की अनुपस्थिति, बुराई की अनुपस्थिति के साथ ही साथ शुद्धता की उपस्थिति और भलाई की उपस्थिति है। ये ठीक ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति जो बीमार नहीं है उसी को बस हम स्वस्थ नहीं कह सकते। स्वस्थ होने के लिए जरूरी है कि वो व्यक्ति न केवल सब प्रकार के बीमारियों से मुक्त हो, परंतु उसके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी हो। केवल बीमार नहीं है तो स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। बीमारी नहीं है और साथ ही साथ उसमें इतनी ऊर्जा है कि वह दूसरे कामों को बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाता है। उसमें फुर्ती है, उसमें ऊर्जा है। उसी प्रकार से पवित्र बोलने का अर्थ है कि ये बुराई नहीं है, अशुद्धता नहीं है, पाप नहीं है, और उसके स्थान पर क्या है? भलाई है, शुद्धता है और अच्छे कार्य, अच्छे स्वभाव। यह है पवित्रता। इफिसियों की पत्री में पौलुस इसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। इफिसियों की पत्री अगर 4 अध्याय में हम आए, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 22 पद से आगे अगर हम पढ़ें, इफिसी 4 का 22 से आगे मैं पढ़ता हूं आपके लिए। वहां लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो यहाँ पौलुस एक तरफ कुछ उतारने की बात करता है और वहीं उसी समय कुछ पहनने की भी बात करता है। यही है संपूर्ण कार्य, यही है संपूर्ण कर्तव्य। फिर वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता है 25 पद से आगे। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। आगे वो इस उदाहरण को जारी रखता है। झूठ बोलना छोड़ना है, पर उतने बस से आप पवित्र नहीं होगे, सच बोलना शुरू करना है। 28 पद में लिखता है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, पर इतने से काम नहीं चलेगा, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। 29 पद में वो कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। पर आगे क्या है? कुछ निकलना पड़ेगा, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। तो यह है पवित्रता का प्रायोगिक दर्शन। गंदी बातें पीछे छूटती हैं और उसके जगह में अच्छी बातें आ जाती हैं। तो जब हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, तो दोनों अर्थ को हमको दिमाग में रखना है। हमारा परमेश्वर अतुलनीय है, उसके समान कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है, उसके सदृश कोई नहीं है, उसके बराबरी में हम किसी को नहीं रख सकते, हम उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते, वह सबसे अलग है। और जब हम कहते हैं हमारा परमेश्वर पवित्र है, तो बिल्कुल यह मतलब है कि हमारे परमेश्वर में कोई बुराई नहीं है, हमारे परमेश्वर में कोई अशुद्धता नहीं है, हमारे परमेश्वर में कोई पाप नहीं है, और साथ ही साथ वे सारी चीजें हैं जो भली हैं, वे सारी चीजें हैं जो अच्छी हैं, वे सारी चीजें हैं जो शुद्ध हैं। तो परमेश्वर में सब प्रकार की बुराइयों की अनुपस्थिति है और सब प्रकार की भलाई की उपस्थिति है। परमेश्वर पवित्र है और इसके लिए बाइबल में इतने सारे रेफरेंस हैं। समय की कमी के कारण उन सारे रेफरेंस को, सारे संदर्भ को मैं नहीं पढ़ सकता, परंतु आपके सुविधा के लिए आप घर में बैठकर बाद में पढ़ सकें, उसके लिए मैं बाइबल के इन रेफरेंसों को आपको जरूर बता देता हूं। यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय का 19 पद, भजन संहिता 99 का 3, 5 और 9, यशाया 6 का 1, इसको मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। बहुत ही सुंदर वर्णन वहां पर है हमारे परमेश्वर का। यशाया 6 का 1, वहां यशाया परमेश्वर के दर्शन को देखता है और
जिस ढंग से वो दर्शन को देखता है, उसको खूबसूरती से हमारे लिए वह लिख छोड़ता है। वो लिखता है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। परमेश्वर बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया है। और आगे वो लिखता है 2 पद में, उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। फिर पद 3 पर ध्यान दीजिएगा, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सेनाओं का यहोवा अलग है, अलग है, अलग है, अतुलनीय है, अतुलनीय है, अतुलनीय है। यह है परमेश्वर। और जिस भाषा में यशायाह की पुस्तक लिखी गई, इब्रानी भाषा, उसमें एक नियम है। अगर किसी भी बात को 3 बार बुला गया, उसका मतलब क्या है? वो सुपरलेटिव डिग्री में जाता है। जैसे हम बात करते हैं इंग्लिश में गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट बोलना है, तो अगर इब्रानी भाषा में वो बेस्ट बोलना है, इब्रानी में बोलना है सबसे अच्छा, तब वो क्या बोलेगा? अच्छा अच्छा अच्छा। 3 बार अच्छा शब्द को बोला जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब सबसे अच्छा, सर्वोत्तम। और यहां पर साराप जब बोलते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, तब उनका अर्थ यही है, ये जो परमेश्वर है हमारा, वो है सर्व पवित्र। ये परमेश्वर है सबसे पवित्र, ये परमेश्वर है सर्वश्रेष्ठ पवित्र। इतना पवित्र कोई नहीं है, इतना अलग कोई नहीं है, इतना अलग कोई भी नहीं है। इस बात को हम अपने दिमाग में रखें। ये बहुत ही सुंदर एक बाइबल संदर्भ है। फिर आगे जब हम चलते हैं, आप और बहुत सारे बाइबल संदर्भ को देख सकते हैं। यशायाह 40 का 25, हबक्कुक 1 का 12, यूहन्ना 17 का 11, पहला पतरस 1 का 15, प्रकाशित वाक्य 4 का 8। ये सारे रेफरेंस हैं ये बताने के लिए कि हमारा परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर आशीष दे, इस विचार पर आप विचार करें। परमेश्वर का अनुग्रह सबके साथ। मोक्षराग YouTube चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने न भूलें।